लाइट ऑन से तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती है? शिट यार, उसने अपना माहौल बिगाड़ दिया। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं घर छोड़ के चली जाऊँ? मुझे आज इसका सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम दिन में मेरे साथ नहीं होते, तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, तुम मेरे साथ हनीमून में नहीं जा सकते, लेकिन रात में अंधेरे में तुम्हें सब कुछ करना है मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरे साथ रात में रहो, रंगरलियां करो। मैं बीवी हूँ तुम्हारे साथ जीवन भर के लिए हूँ। बोलो, जवाब दो, मैं क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो यार तुम? मैं बताता हूँ पिंकी भाभी। मैं हूं निर्मल और ये है मेरा भाई अशोक। बता तो जरा, जीजू को प्यार से क्या कहती है? निर्मली बोलती हूँ मैं। अब तो छोटी छोटी बातें क्यों करेगी? अब तो तू बड़ी बड़ी बातें करेगी। हाँ बहन सुन ना, तू ही कुछ अच्छा सा नाम सोच के लिख दे, शायद प्यार से वही बुलाने लग जाए। हाँ क्यों, कुछ लिखोगी? लिखो जानो पति। ओहो, बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार तू तो। चल, नाम ढूंढवाने का तोहफा भी ले लेना। तोहफा? ओ, खुद किसी तोहफे से कम। हाय हाय। निर्मल, तुमने ये सब बिना बताए क्यों किया? अगर बता के करते तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, पर तुम समझती कहाँ थी? तो इसका मतलब है तुम शादी कर लोगे नहीं? देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अभी लेट हो रहा हूँ। मैं तुम्हें कल मिलकर सब कुछ समझाता हूँ। बड़े जल्दी में हो। वैसे भी तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तो यू शुड लीव नाउ। मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है यार। उनको पसंद आऊंगे ना? तुझे शादी करता देख तो मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी शादी कर लूं। वैसे रोका किसने है? मैं और निर्मल जी जरूर आएंगे। धीरे धीरे आग सुलगने दो, धीरे धीरे प्यास को बढ़ने दो, धीरे धीरे जिस्म में रुकी लहरें जाना चाहती है, बस तुझको पाना, तूफान से आकर रह जाना, तूफान से अरे यार, कहाँ खो गई? रह जाना, पता है अंजलि, हम 10 साल से एक साथ हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तू कम से कम एक बार निर्मल की बात तो सुन। यार उसने शादी कर ली। शायद वो सच कह रहा है। ये तू कह रही है? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। अगर वो आज भी तुमसे प्यार करता है तो एक बार आजमा लो। जी, आपको कोई तकलीफ नहीं है? आपने खाना खाया? आप काफी ज्यादा थक गई होंगी। आप आराम कर लीजिए।
मेरे हर मोड़ से गुजर, आगे क्या क्या है ये फिक्र, मेरे हर मोड़ से गुजर, आगे क्या क्या है ये फिक्र, मेरे हर मोड़ से गुजर, आगे क्या क्या है ये फिक्र, दफन हसरतों की आग में, दफन हसरतों की आग में जलती हूँ तू भी तो 2 मिनट में जल। ठीक है। मेरा पीछा करना बंद कर दो प्लीज। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। तुम शादी कर चुके हो और बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे ना आओ। यही सही है कि हम एक दूसरे को भूल जाए। अरे सुनो तो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुनो, हेलो। पता है अंकिता, मैं बहुत लकी हूँ यार। मैंने सोचा था कि चाय लेकर मैं आऊँगी, और पता है वो लेकर है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर कल क्या हुआ ये तो बता। यार मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं, वो बहुत शर्माते हैं। अच्छा, जीजू रोमांटिक है या नहीं? बहुत ज़्यादा। कुछ गिफ्ट दिया? यार गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, उनका प्यार किसी गिफ्ट से कम है क्या? सच में यार, सीरियसली ऐसे लड़के आज के टाइम में नहीं मिलते। इस दुनिया में वो एक इकलौते एंड आई एम वेरी लकी। काश निर्मल जी का कोई भाई होता। अगर होता भी ना तो इतना प्यारा तो बिल्कुल नहीं होता। ये सब छोड़, हनीमून पे कहाँ जा रही है? वैसे निर्मल जी ने कुछ तो सोचा होगा। चल ठीक है, हाँ मैं घर निकलती हूँ, मैं घर पहुँच के तुझसे बात करती हूँ। ओके बाय। यहाँ पे क्या है? एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या कर रही हैं? मैं बस देखने आई थी यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं, आप आगे से इस कमरे के पास नहीं आएंगे। चले अंदर। चलिए अंदर, अंदर चलिए। अच्छी वाइफ की तरह अंदर चलिए और ये बताइए कि आपने क्या बनाया है। आप सब कुछ बनाया है? आ जाओ। प्लीज। सो जनाब आते से ही लेट गए। वैसे आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, खाएं? बताना भूल गया। क्या? क्या है ना कि मैं ऑफिस से खाना खा के आया। पहले मैं ऑफिस में खाना मंगा लिया करता था, तो मुझे याद नहीं रहा कि तुम मेरे घर में जाना। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें काफी बोर फील होता है? वो क्या है कि मम्मी डैडी के गुजरने के बाद से इस घर में काफी अकेलापन सा रहता है। मैंने तो मेरे माँ बाप को देखा तक नहीं। एक आंटी ने मुझे पाला एंड उसके बाद हम लोग 5-6 लड़कियां हॉस्टल में रहा करते थे, तो कैसे टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ भी आदत लग जाएगी। हाँ यस। अच्छा मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।
पिंकी, एक बात पूछूं? क्या बात है, उदास बैठी हो? पता नहीं, मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। हमारा रिश्ता बहुत अजीब सा लगता है। मुझे तुम बहुत अजीब से लगती हो। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, फिर भी तुम मुझे बहुत अजनबी से लगते हो। देखो पिंकी, हर रिश्ते को सही होने में एक वक्त लगता है। मुझे ऐसा लगता है हमें बाहर जाना चाहिए। सही बोल रही हो तुम। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, पर ऑफिस के काम की लायबिलिटी इतनी है कि अभी नहीं जा सकते। सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है ना। जो करना था हो तुमने गई। किया, राइट? तुमने शादी कर ली चुप ना? हो जाओ, मैंने चुप करा दिया। मैंने इतनी बार कहा था कि मैं चुप तुम करा। मुझसे दूर रहो। कितना हल्ला करती हो, बोलो चुप करो, समझ में नहीं आ रहा। इडियट। अब इडियट। इसको बता दूंगी तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पता नहीं यार, वैसे तो सब ठीक है, पर कुछ अजीब सा लगता है। जैसे वो दिन में मुझसे बात नहीं करती, मेरे पास आकर बैठते तक नहीं है। इसकी वजह पूछी तुमने? वही कहते हैं ऑफिस का टेंशन। अच्छा, हनीमून के लिए कुछ बात हुई? यार वही बात है, वर्कलोड है, काम का टेंशन। यार पिंकी, तुझे एक बात बोलूं मैं? कुछ चीजें टाइम रहते अगर क्लियर हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर होता है। कहीं उनको कोई और तो नहीं पसंद है? नहीं यार, अगर ऐसा होता तो वो शादी के लिए खुद क्यों आते? यार लड़के बहुत अजीब होते हैं पिंकी, तो सारी चीजें क्लियर कर ले, बेहतर होगा। कुछ तो है, कुछ तो जरूर है यार, वरना कोई भी अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों करेगा? तू क्लियर कर ले बस, क्योंकि ये जो उलझने होती है ना, जिंदगी उलझा के रख देती है। चाहते क्या हो यार तुम? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने शादी क्यों की? तुम सुनो तो पहले मेरी बात, समझने की कोशिश नहीं कर रही हो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है, नहीं तुम्हारे बातों में इंटरेस्ट है, नहीं तुम में इंटरेस्ट है। तुम नहीं सुनोगी? नहीं नहीं सुनोगी पक्का? नहीं। नहीं सुनोगी? नहीं नहीं। किसी का फोन आने वाला है? जितने ध्यान से देख रहे हो, किसी स्पेशल का इंतजार होगा, राइट?
ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो कैसी बात है? एक काम करते हैं, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे सुनो, मैं खाना खाकर आया। एक काम करते हैं, तुम ना कल से मुझे ऑफिस साथ में लेके जाया करो, हम ना साथ में खाना खा लेंगे, ना घर में बनाने का टेंशन और ना कुछ होगा। वो क्या है कि वो क्या है? क्या है वो? इतना टाइम हो चुका है शादी को, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आता कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है घर पे खाना खाने के लिए? समझा करो, मेरे ऑफिस वाले ना। ऑफिस? मैं ही क्यों समझूं? मैं तुम्हारे पास सिर्फ रात के लिए हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और बात है, बोल दो यार, मैं तो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझते हो एक बीवी को अपने पति से क्या चाहिए? समझो ना। मुझे पता था निर्मल, तुम इस मुसीबत में ज़रूर फंसोगे। हाँ यार, तुम सही बोलती थी, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। लेकिन अब क्या? और हमारे रिलेशन का क्या फ्यूचर है? तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इन सब का क्या जो हमारी लाइफ में चल रहा है? नम्रता, तुम्हें पता है मेरा इरादा एकदम गलत नहीं था। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारे एक सही इरादे ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। यार, बात का इतना इशू बनने से क्या फर्क? मुझे अगला बताओ क्या? सच, बस एक यही रास्ता है, जाके उसे सब कुछ हमारे रिलेशन के बारे में सच सच बता दो, या तो फिर मुझे भूल जाओ। चलो पिंकी, मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे तुमसे आज बात क्लियर करनी है। यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इंसान को भूख लगेगी तो कब खाएगा? वो तब खाएगा ना जब उसे भूख लगी होगी, कि तब वो खाएगा जब उसे रात को मिलेगा? तो भूख लगा तो खाना खाओ ना। क्या खाना खाऊं मैं? तुमको बात क्यों नहीं समझ में आती? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? देखो पिंकी, मैं रहता हूँ साथ में, मेरे पास ना वो काम है, ऑफिस है, समझ सकती हूँ ना। तो ऑफिस के काम से मुझे मेरे साथ काम करो ना, मेरे साथ करो। करता मुझे हूँ, काम मत होता। करता हूँ ना, आके ऑफिस तुम्हारे साथ भी काम करता हूँ, कहीं जाता हूँ। बोलो तुम इधर आओ, मैं बताता हूँ, मैं पोज बताता हूँ। ये बैठो और आंखें बंद करो। मैं आया, गेट लॉक कर लो, ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। रात हो गई है, अभी तक आए भी नहीं है। मैं कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई? पता नहीं क्यों ये अंकिता भी ना हमेशा अजीब अजीब सी सलाह देती है। सही कहा था किसी ने कि दूसरों की बातों में ना कभी नहीं आना चाहिए। क्या है, फिर चाहे कुछ भी बोले।
पिंकी, तुम्हें कितनी बार बोला यहाँ मत आया करो? I love you. अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? चलो अंदर चलो। अच्छा बताओ ना, मुझे ऐसे क्यों नहीं बताया कि तुमने इतना कुछ रखा हुआ है? देख लिया ना तुमने। I love you. I love you too. And हाँ, sorry. सुनो, आज मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, राइट? तो आज रोमांस लाइट जला के करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। तुम आराम कर लो। बेबी, मैं नहीं थकी हूँ, तुम थक गए हो। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम्हें लाइट से क्या इशू है? तुम्हें दिन में रोमांस नहीं करना, तुम्हें हनीमून में नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। जानते क्या? एक लड़की को ना जो तुम दे रहे हो वो नहीं चाहिए। आई नीड अटेंशन। मुझे मेरा पति चाहिए यार। Don't talk to me freely. ठीक है, चलो सो जाओ। तुम कुछ नहीं समझ। सो जाओ, मैं आता हूँ वॉशरूम से। वॉशरूम से सो जाओ। लाइट ऑन से तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती है? उसने अपना माहौल बिगाड़ दिया। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं घर छोड़ के चली जाऊँ? मुझे आज इसका सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम दिन में मेरे साथ नहीं होते, तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, तुम मेरे साथ हनीमून में नहीं जा सकते, लेकिन रात में अंधेरे में तुम्हें सब कुछ करना है मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरे साथ रात में रहो, रंगरलियां करो। मैं बीवी हूँ तुम्हारे जीवन भर के लिए हूँ। बोलो, जवाब दो, मैं क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो यार तुम? मैं बताता हूँ पिंकी भाभी। मैं हूँ निर्मल और ये है मेरा भाई अशोक, मेरा जुड़वा भाई। दिन में आपके साथ मैं होता हूँ और रात में आपके साथ मेरा ये जुड़वा भाई अशोक होता है। दरअसल आपकी शादी अशोक के साथ हुई है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया। मेरे साथ दिन में कौन रहता है, रात में कौन रहता है, कौन मेरा पति है? इवन मेरी शादी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया।
मैं नहीं रहूंगी। देखिए पिंकी भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा देखो, ये तुम्हारा भाई है, ये बोल नहीं सकता है, ये कुछ बोल नहीं सकता है, इसको तुम ध्यान रखना। ये तुम्हारी माँ है और तुम्हारे बाप भी तुम हो, माँ और बाप दोनों तुम हो, इसको ख्याल रखना। हाँ ना माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ तुम अच्छे हो जाओगे। हम दोनों के माँ बाप ना बचपन में ही गुजर गए थे। मरते वक्त मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि मैं अपने इस गूंगे भाई की, अपने सीधे साधे भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक इसकी शादी ना करा दूं। और पिंकी भाभी, मैंने इसकी शादी के लिए ना जाने कितने लोगों से बात की, कितनी जगह से रिश्ते आए, और आजकल की लड़कियों को ऐसे सीधे साधे लड़के कहाँ पसंद है। पिंकी भाभी, जब हर जगह से रिश्ता टूटता गया तो मैंने फिर ये तरकीब रखी। आप माफ करना अगर हमने आपके साथ कुछ गलत किया होगा तो। दिस इज नॉट डन। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब बताओ, अब मैं कैसे किसी को बोलूंगी कि मेरा पति गूंगा? मेरे कितने सपने थे, क्या क्या सोचे थे, मैंने सब खराब कर दिया। प्रॉमिस में बार-बार जाऊंगी। Oh,